वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 500 एमसीक्यू का आज ये पार्ट 2 है और आज की इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चंस मैप के साथ तैयार किए हैं। मेरी इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अग्नि, मतलब ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले 100 क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है सी, प्रशांत महासागर में। इसको हम मैप में देखेंगे। ये है, यहाँ पर हम सबसे पहले रिंग, जो अग्निवलय है वो किसे कहते हैं उसको समझते हैं। तो अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर जो है, विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं, जिसे हम अग्निवृत्त, ज्वालामुखी या अग्निवलय के नाम से जानते हैं। और ये जो है 5 प्लेटों का सम्मिलित भाग है और यहाँ पर जो है यहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया विश्व में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एशिया महाद्वीप वाला हिस्सा है और ये क्या है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो इनके बीच में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए जितने भी आप देख रहे हैं ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं और यहाँ पर एक रिंग टाइप का पाया जाता है। इस प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी पर्वतों का एक रिंग टाइप का पाया जाता है ये। और जो इतना एरिया है, यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं। तो इसलिए जो ये प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर, और इसीलिए इसको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इसी कारण जो है इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और जो ये किलायु ज्वालामुखी है वो यहीं पर पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यह है किलायु ज्वालामुखी, जो कि किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप पर है ये किलायु ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर है डी, जेम्बेजी। इसको हम मैप में देखेंगे। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन को मैप से समझाने की कोशिश की है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो बनाना और आपका देखना सफल हुआ या नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं। चलिए, ये वर्ल्ड के मैप में ये अफ्रीका है और अफ्रीका में यहाँ पर ये आपको दिख रहा है विक्टोरिया फॉल्स, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों की सीमा पर आपको दिख रही है ये जेम्बेजी नदी और ये है विक्टोरिया फॉल। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो किस नदी से संबंधित है? जेम्बेजी नदी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इसको हम मैप में देखेंगे। ये देखिए वर्ल्ड के मैप, ये मैप में उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। इसमें यहाँ पर है पनामा। तो पनामा नहर जो है पनामा में है और ये है कौन सा? प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। तो पनामा नहर किन दोनों सागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट देखते हैं। वो आवेष्टित देश है, इसका आंसर है बी, बोलीविया। इसको भी हम मैप में देखेंगे, मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बोलीविया दक्षिणी अमेरिका का देश है और ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है बोलीविया। तो ये क्या है? भूआवेष्टित देश है। भूआवेष्टित देश वे देश होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चारों ओर से ज़मीन से घिरे होते हैं। उनके आसपास में समुद्र नहीं होता है, समुद्र से नहीं लगे होते हैं। तो ये जो बोलीविया है, यहाँ पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, इससे घिरा हुआ है। ये भूआवेष्टित देश है। और जो ये दक्षिण अमेरिका है, इसके 2 देश हैं जो भूआवेष्टित हैं, एक पराग्वे और एक बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है स्वेज नहर के खुलते ही निम्न में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? तो इसका आंसर है डी, लंदन और चेन्नई के बीच में। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है बी, क्राइस्टचर्च और न्यूजीलैंड। ये यहाँ पर देश और राजधानियाँ दे रखी हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्राइस्टचर्च नहीं है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन अफ्रीका में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, नाला अफ्रीका में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर है बी, मकर रेखा। इसको भी हम मैप में देखेंगे। वर्ल्ड के मैप में ये यहाँ पर रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कौन सी रेखा होकर गुजर रही है? ये है मकर रेखा।
और एकमात्र ये अफ्रीका ऐसा देश है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। यहाँ कर्क रेखा, यहाँ विषुवत रेखा और ये मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी, आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है डी, क्यूशू। क्यूशू को हम मैप में देखेंगे, ये जापान का मैप है और जापान के मैप में है यहाँ पर क्यूशू द्वीप और इसी क्यूशू द्वीप पर नागासाकी नगर ये स्थित है। नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, मैक्सिको में। ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर मैक्सिको है और यहाँ पर जो है सोनोरन मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूब अल खाली है, इसका आंसर है ए, सऊदी अरब का एक मरुस्थल है ये रूब अल खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है, इसका आंसर है डी, 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका आंसर है बी, मैक्सिको की खाड़ी से। नेक्स्ट है, महासागरों की औसत गहराई है, इसका आंसर है बी, 3,800 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? इसका आंसर है डी, अरल सागर। मैप में अरल सागर की लोकेशन देखें तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों के बीच में है यहाँ पर अरल सागर। तो स्थलबद्ध सागर से मतलब यहाँ पर वो सागर है जो कि चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, हार्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर है बी, ईरान को और यूएई को। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये मैप में हम देखें तो ये है ईरान और ये है यूएई। तो इसको यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को ईरान से कौन सी जल संधि अलग कर रही है? ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। हार्मुज जल संधि इसको अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? बी, एलिफेंटा पास। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? इसका आंसर है बी, स्पेन और मोरक्को को। इसको भी हम मैप में देखेंगे कहाँ है ये। मैप में देखें तो देखिए ये यूरोप में यहाँ पर है ये स्पेन और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का देश है ये मोरक्को। तो इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? यहाँ बीच में कौन सी जल संधि है? ये है जिब्राल्टर जल संधि। ये जो है जिब्राल्टर जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और यहाँ ये अटलांटिक सागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और ये है भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो अवरुद्ध देश हैं। इसका आंसर है सी, पराग्वे व बोलीविया। इसको हमने अभी भी देखा था मैप में। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये दक्षिण अमेरिका है, इसके दो देश हैं, एक तो ये बोलीविया और एक ये पराग्वे। तो ये दो देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो कि स्थलरुद्ध देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, ग्वादर पत्तन किस देश में है? इसका आंसर है बी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर स्थित है? इसका आंसर है ए, रूस और ईरान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? इसका आंसर है ए, फिनलैंड को। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यूरोप महाद्वीप का मैप है और इसमें यहाँ पर आप ये रेड कलर से जो हाईलाइट हो रखा है ये है फिनलैंड। और फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक साथ आपको कई सारी झीलें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील हनीमून लेक के नाम से जानी जाती है? इसका आंसर है डी, टिटिकाका। इसको हम मैप में देखेंगे। यह यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के दो देश पेरू और बोलीविया और इन दोनों की सीमा में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा ये है टिटिकाका झील है। ये इसको हम जूम करके यहाँ देखें तो ये देख सकते हैं टिटिकाका लेक है जो कि बोलीविया और पेरू के सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात
किस दो झीलों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है सी, इरी एवं ओंटारियो। इसको हम मैप में देखेंगे। ये है उत्तरी अमेरिका का मैप और इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 5 झीलों का एक समूह है जिसको ग्रेट 5 लेक के नाम से हम जानते हैं। और इन 5 झीलों में जो इनको हम जूम करके देखें, यहाँ पर देखिए, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरोन झील, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलों का एक समूह है जिसे ग्रेट 5 लेक के नाम से हम जानते हैं। और ये 2 झीलें हैं, इरी और ओंटारियो, उन्हीं पर स्थित है कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात, जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के इंजीनियर कौन थे? इसका आंसर है ए, फर्डिनेंड। नेक्स्ट है, सू नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? इसका आंसर है बी, सुपीरियर को ह्यूरोन झील से। अभी हमने देखी थी ग्रेट 5 लेक, इन्हीं में जो है, इनमें देखिए यहाँ पर ये सुपीरियर झील है और ये ह्यूरोन झील है। इसकी सीमा पर यहाँ पर है सू नहर, जो कि इसको किससे जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? डी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और क्यों कहा? यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और बारिश कम होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? इसका आंसर है ए, एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? इसका आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। इसको हम मैप में देखते हैं। देखिए, जब हम मिरर में किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उल्टी दिखाई देती है। तो ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और ये अफ्रीका, ये दोनों देश ऐसे लगते हैं जैसे कि मानो एक दूसरे को दर्पण में देख रहे हों। ये दोनों सेम लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे दर्पण में हम इनको देख रहे हों। आकृति में एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं। आकृति सेम लगती है लेकिन एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आंसर है इसका ए, माउंट कोसियुस्को। इसको हम मैप में देखेंगे। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण में जो है माउंट कोसियुस्को पर्वत है, पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? आंसर है ए, आल्प्स। इसको हम देखेंगे मैप में। ये वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है और इसी में जो है ये यहाँ पर कौन सा पर्वत रखा है, यहाँ पर रेड कलर से जो हाईलाइट कर रखा है वो आल्प्स पर्वत है। और इसको हम जूम करके यहाँ देखें तो ये आल्प्स पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। किन किन देशों में है ये? लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। माउंट ब्लैंक इसकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। यहाँ पर फ्रांस में है ये स्थित। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है ए, होन्शु द्वीप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर जापान दिखा रखा है और इसको हम जूम करके देखें यहाँ पर तो ये जापान का होन्शु द्वीप है। ये जो है ये जापान का पूरा होन्शु द्वीप है और इसी पर जो है जापान की राजधानी ये टोक्यो है जो कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन 2 देशों के बीच चल रहा है? इसका आंसर है सी, चीन के और जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, ईरान में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मरु द्वीप किससे संबंधित है? इसका आंसर है डी, रेगिस्तान से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? इसका आंसर है बी, टकलामकान मरुस्थल, जो कि चीन में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका आंसर है सी, हिंद महासागर। इसको हम मैप में देखें। यदि आप वर्ल्ड मैप को सीख जाते हैं तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। तो इस सारे ही महाद्वीप की लोकेशन हमें पता होगी, महासागरों की लोकेशन हमें पता होगी, तो इन ऐसे क्वेश्चंस को तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हिंद महासागर जो है वो कौन से महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सा महासागर स्पर्श नहीं करता है? तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और जो हिंद महासागर है वो यहाँ पर है। तो हिंद महासागर जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? इसका आंसर है सी, प्रशांत महासागर। इसको भी हम मैप में देखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसका पश्चिम की साइड हो गई ये, तो पश्चिम की साइड में कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बी, सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर को हम देखेंगे मैप में। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में एस आकृति का यहाँ पर जो है अटलांटिक सागर है और इसी में पाया जाता है यहाँ पर सार्गेसो सागर। इस सार्गेसो सागर को जो है महासागरी मरुभूमि के रूप में जानते हैं। सार्गेसो सागर शांत जल का क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री जड़ विहीन घास तैरती है। इस घास को सार्गेसम कहते हैं और इसी घास के नाम पर जो है इसका नाम सार्गेसो पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है सी, हडसन की खाड़ी। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है हडसन। तो हडसन की जो ये खाड़ी है, हडसन की खाड़ी यहाँ पर सबसे लंबी है, इसकी तट रेखा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? इसका आंसर है ए, बॉस जलडमरू मध्य। इसको हम मैप में देखेंगे। ये वर्ल्ड के मैप में ये रहा ऑस्ट्रेलिया और इसको जूम करके हम यहाँ देखें तो यहाँ पर है बॉस स्ट्रेट, यहाँ पर है बॉस जलडमरू मध्य जो कि ये तस्मानिया और इसको ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किसे अलग करता है? इसका आंसर है ए, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। इसको हम मैप में देखेंगे। मैप में देखिए ये रूस वाला, ये जो रूस वाला एरिया है वो ये है, ये रूस वाला एरिया हो गया और ये उत्तरी अमेरिका का ये अलास्का हो गया, ये अलास्का है। तो यहाँ पर है आर्कटिक ओशियन और ये है पैसिफिक ओशियन। इन दोनों के बीच में कौन सा है? बेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि आर्कटिक ओशियन को प्रशांत ओशियन पैसिफिक ओशियन से अलग करता है। यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जूम इमेज लगा रखी है मैंने। ये है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट किसको अलग कर रहा है? इसको अलास्का को, सॉरी आर्कटिक ओशियन को इससे पैसिफिक ओशियन से ये अलग कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका आंसर है बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। ये भी यहीं पर है। देखिए वर्ल्ड मैप में ये कौन सा एरिया है? ये है एशिया वाला है और ये उत्तरी अमेरिका वाला है। इनके बीच में जारी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इसको कर रखा है। देशों की समय के अनुसार इसको टेढ़ा मेढ़ा खींची हुई है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसी के सर्वाधिक निकट जो है यहाँ पर कौन सा जलडमरू मध्य है? अभी हमने पढ़ा था बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? इसका आंसर है बी, म्यांमार। इसको भी हम मैप में देखेंगे। देखिए रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है और ये समुद्र का किनारा इससे टच हो रहा है, समुद्र से टच हो रहा है ये, तो यानी कि ये स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मस्साबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इसका आंसर है डी, इरिट्रिया में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, चाबहार पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो वो है बी, ईरान में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? इसका आंसर है ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। ये देखिए यहाँ पर ये कजाकिस्तान है, ये और उज्बेकिस्तान है और इन दोनों की सीमा पर है अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है ए, तंजानिया, कीनिया और युगांडा। इसको हम मैप में देखेंगे। ये यहाँ देखिए, ये जो अफ्रीका है तो अफ्रीका में यहाँ पर ये है विक्टोरिया झील।
विक्टोरिया झील जो है किन देशों के मध्य स्थित है? ये आप युगांडा देख सकते हैं, और ये केन्या है, और ये तंजानिया है। इन तीनों देशों के बीच में कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? इसका आंसर है बी, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, वेनेजुएला में। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? वो एंजल जलप्रपात है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका में। ये वेनेजुएला ग्रीन कलर से दिखा रखा है, और यहीं पर कौन सा जलप्रपात है? एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? इसका आंसर है डी, 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? इसका आंसर है डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह से जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप है पूरी तरह से जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है बी, माउंट एकांकागुआ। इसको हम मैप में देखेंगे। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये देखिए अर्जेंटीना की ये जो है एंडीज़ पर्वतमाला, ये एंडीज़ पर्वतमाला जो है, तो इसी में यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है? एकांकागुआ पर्वत है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर है सी, माउंट किलिमंजारो। इसको हम मैप में देखेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया जो है, तो तंजानिया में जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर है बी, विक्टोरिया झील। इसको भी हम मैप में देखेंगे। अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर ये विक्टोरिया झील आपको दिख रही है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो कि केन्या, युगांडा और तंजानिया इन तीनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? इसका आंसर है बी, यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट है, बैरन आइलैंड कहाँ है? इसका आंसर है डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये भारत का द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर। तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी जो ये पोर्ट ब्लेयर है, इससे 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यहाँ इधर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक द्वीप ज्वालामुखी मूल का है? इसका आंसर है ए, रीयूनियन द्वीप। नेक्स्ट है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? इसका आंसर है बी, मोजेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल का कितना भाग रेगिस्तान है? इसका आंसर है बी, 5वां भाग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर में सेशल्स गणराज्य स्थित है? इसका आंसर है ए, हिंद महासागर में। इसको हम मैप में देख, ये अफ्रीका के मैप में आप यहाँ देखिए ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में यहाँ पर सेशल्स द्वीप स्थित है। सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा, वो सबसे कम आबादी वाला देश है। ये अफ्रीका से कितनी दूर है? अफ्रीका से 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इसे हनीमून द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और हनीमून लेक के नाम से हम किसे जानते हैं? टिटिकाका झील को। और मेरे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा अगर आपको पता है ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? इसका आंसर है डी, बेरिंग जलदमरू मध्य द्वारा। हमने भी पढ़ा था कुछ देर पहले। देखिए यहाँ पर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और यहाँ पर स्थित है बेरिंग जलदमरू मध्य। ये एशिया वाला, ये यहाँ एशिया वाला भाग है, और ये उत्तरी अमेरिका वाला भाग है। तो एशिया को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? यहाँ पर इसके बीच में मैंने आपको बताया था बेरिंग जलदमरू मध्य है। बेरिंग जलदमरू मध्य आर्कटिक महासागर को
किससे प्रशांत महासागर से अलग करता है और एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके सबसे अधिक नज़दीक है ये बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक है उसमें से एक जो है वो जावा है, तो दूसरा कौन सा है? तो इसका आंसर है डी, दूसरा द्वीप है सुमात्रा। इसको हम देखेंगे, ये यहाँ पर कौन सा है? इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इंडोनेशिया है ये, और इंडोनेशिया का ये एक द्वीप है सुमात्रा और दूसरा है ये यहाँ पर जावा है, ये जावा है। तो सुंडा जल संधि इन दोनों द्वीपों के बीच में यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? इसका आंसर है ए, बोलीविया। इसको हमने मैप पहले भी देखा था, ये देखिए ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखा रखा है, बोलीविया ये स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह शहर नहीं है? इसका आंसर है डी, प्रीटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ग्रेट 5 लेक्स में से कौन सी एक पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? इसका आंसर है बी, मिशिगन। इसको हम देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ पर दिखा रखा है ग्रेट 5 लेक्स है यहाँ पर, और उन्हीं में से है ये मिशिगन। तो मिशिगन झील है जो कि पूर्णतः से किस में है? संयुक्त राज्य, ये जो है अमेरिका में पूरी तरह से जो है ये सी वाली झील स्थित है, मिशिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? इसका आंसर है बी, विक्टोरिया झील। इसको देखेंगे हम मैप में, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और यहाँ से गुजर रही है, देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और इसी भूमध्य रेखा पर ये यहाँ पर विक्टोरिया झील स्थित है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो ये अफ्रीका में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कील नहर किसको जोड़ती है? इसका आंसर है बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। इसको मैप में देखें, ये देखिए यूरोप का मैप है, तो यूरोप के मैप में ये डेनमार्क है और यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा है? ये यहाँ पर है कील नहर, रेड कलर से मैंने जो दिखा रखा है ये है भूमध्य सागर और ये है बाल्टिक सागर। तो भूमध्य सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ी है? ये कील नहर। सॉरी, उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर है और ये बाल्टिक सागर है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ रही है? ये यहाँ पर कील नहर जोड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, अफ्रीका महाद्वीप। और ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक इसके आंतरिक भागों के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? इसका आंसर है सी, एशिया महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? इसका आंसर है सी, अफ्रीका को। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये जो है उत्तरी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, और यहाँ से देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है तो ये सभी गोलार्धों में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध में भी, ये यहाँ पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। तो ये अफ्रीका महाद्वीप जो है इन सभी गोलार्धों में स्थित है। यहाँ पर इसके द्वीप वगैरह हैं जो कि चारों गोलार्धों में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है किस महाद्वीप से होकर कर्क, मकर व विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं? इसका आंसर है सी, अफ्रीका महाद्वीप। इसको भी हम मैप में देखेंगे। देखिए यह है कर्क रेखा, यह है विषुवत रेखा और यह है मकर रेखा। तो ये तीनों ही रेखाएं जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? इसका आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर है बी, अफ्रीका महाद्वीप में। ये आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला एरिया है, ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये इसको यहाँ पर दिखा रखा है और यहीं पर है ये दरार घाटी, इसको डॉट डॉट से करके यहाँ पर दिखा रखा है आपको। यहीं पर जो है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इसका आंसर है सी, हवाई द्वीप। और इसी हवाई द्वीप पर क्या है? किलायु ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है ए, जावा। इसको देखेंगे मैप, ये इंडोनेशिया का मैप है और ये इसका द्वीप सुमात्रा है और ये है जावा। तो इसी जावा पर जो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सी, होन्शु। इसको हम देखेंगे मैप में, यह है जापान का होन्शु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये होन्शु द्वीप है और इसी पर जो है जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है बी, शिकोकू। इसको देखेंगे मैप में, ये जापान के मैप में आप देख सकते हैं, ये शिकोकू द्वीप है जापान का, जो कि जापान का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया मरुभूमि निम्न में से किस देश में स्थित है? इसका आंसर है बी, अर्जेंटीना में। हम ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अर्जेंटीना है और ये रेड कलर से जो दिखा रखा है ये पेंटागोनिया मरुभूमि है, पेंटागोनिया मरुस्थल है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ए, पेरू में। ये देख सकते हैं पेरू, स्काई ब्लू कलर का, और पेरू में ही जो है सेंचुरा मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका आंसर है सी, चीन में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महासागर की एक प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर। प्रवाल भित्ति क्या होता है? प्रवाल जो है समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार पौधे भी हैं और जीव भी हैं। ये प्राणी और पौधे दोनों होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हजारों की संख्या में होते हैं। इनको मूंगा भी कहते हैं, मूंगा चट्टान भी बोलते हैं। तो जब ये मर जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से चिपक कर क्या करते हैं? एक चट्टान का निर्माण कर देते हैं। भारत में ये मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर है अटलांटिक महासागर, उससे छोटा है हिंद महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्नतट किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर है सी, आर्कटिक महासागर में। तो मग्नतट किसे कहते हैं? समुद्र के जल में डूबे महाद्वीपीय किनारों या तटों को महाद्वीपीय मग्नतट कहते हैं। इनका ढाल क्या होता है? बहुत कम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्कटिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन का जो मग्नतट है, जो किनारा है, वो बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है? तो इसका आंसर है सी, हिंद महासागर। ये आप देख सकते हैं डार्क कलर से जो हाईलाइट है, ये इंडियन ओशन है और ये उत्तर में एशिया महाद्वीप है, ये इससे अवरोधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो यह है प्रशांत महासागर। आप देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर के एक और क्या है? उत्तरी अमेरिका है और दूसरी तरफ एशिया है। तो प्रशांत महासागर जो है वो एक तरफ इसके एशिया है और दूसरी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तीखती रेखा के समानांतर है? इसका आंसर है डी, बेरिंग जलसंधि। नेक्स्ट देखेंगे। मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? इसका आंसर है ए, अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को। इसको हम मैप में देखेंगे। यह है अंडमान सागर और यह है दक्षिण चीन सागर। तो इन दोनों को कौन सी जल संधि संयुक्त करती है? मलक्का जल संधि, जो कि यहाँ पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जल डमरू मध्य कहा जाता है। इसका आंसर है ए, दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा को। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूआवेष्टित देश कौन सा है। इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान। इस मैप में हम देख सकते हैं यह है कजाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ा भूआवेष्टित देश है। ये जितने भी ऑरेंज कलर से दिखा रखी है सारे भूआवेष्टित देश हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। सबसे छोटा भूआवेष्टित देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। इसका आंसर है सी, स्वेज एवं पोर्ट सईद। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। इसका आंसर है सी, तुर्की में। नेक्स्ट है निम्न में से भूमध्य सागर कौन सा है। इसका आंसर है डी, अरल सागर। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात है। इसका आंसर है सी, यूएसए में। नेक्स्ट है स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है। इसका आंसर है बी, पोर्ट सईद। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। इसका आंसर है सी, माउंट मैकिनले। इसको हम मैप में देखते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप और यहाँ पर यह है अलास्का वाला भाग। तो अलास्का में है ये माउंट मैकिनले पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। इसका आंसर है डी, माउंट विंसन मैसिव। तो इसी के साथ जो है हमारी आज के ये 500 MCQ का जो पार्ट 2 है यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।